जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। टोटल ये 30 क्वेश्चन का एक सेट बनाया गया है। ये प्रैक्टिस सेट है। लूसेंट का आज क्वेश्चन नहीं लाया गया। लूसेंट का प्रश्न है पर ये प्रैक्टिस सेट लाया गया है। ये सारा प्रश्न एनसीईआरटी के आधारित पर है जो कि क्लास 10th के लेवल पे है। ठीक है, सारा प्रश्न को देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टोटल 30 प्रश्न को देखने को मिलेगा। 30 प्रश्न को आप सही करके देख लीजिए कितना सही और कितना गलत होता है। कॉमेंट में आप लोग बता दीजिएगा। लास्ट में बता दिए 30 में सबको कितना सही और कितना गलत होता है। ये टोटल प्रैक्टिस सेट है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि प्रीवियस सेट से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, सारा प्रश्न छपने वाला है। हम आपको समय बर्बाद नहीं करेंगे, अपना काम कर लीजिएगा आप लोग। आपका 3 काम होता है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। 3 काम अपने ईमानदारी से कर लीजिए। हम अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको पढ़िए, अच्छे से पढ़ के उसको जो राइट आंसर हो कमेंट में आप लोग जवाब दे दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है, देख लीजिए सभी। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि मौर्य काल तत्काल बाद किस वंश के आकार मगध राज्य पर शासन किया। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर लिखा है, आकर मगध राज्य पर शासन किया था। बता दीजिएगा 1 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, राइट आंसर क्या होता है। क्वेश्चन अच्छे समझिए। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था, बता दीजिएगा। 1 नंबर जो राइट आंसर होता है क्या होता है, आप सभी बता दीजिए कमेंट में। आपको वेट कर रहे हैं बताने का। ठीक है, देखिए 1 का जो है राइट आंसर होता है सुवंश हो जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नंबर हो जाता है। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर जो है मगध राज्य पर शासन किया था। ऑप्शन आपका बी नंबर होता है, सुवंश हो जाएगा। सभी याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन 2 में कहता है राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों का नामित किए जाते हैं। 2 नंबर को जो राइट आंसर होता है बता दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और छपने वाला प्रश्न है। सारा प्रश्न एनसीईआरटी के आधारित पे है। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी नंबर हो जाता है। 12 सदस्य चुने जाते हैं। कितने सदस्य, 12 सदस्य। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, टोटल 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा राइट। ठीक है, चलते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन, सांसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्ति किया जाता है। देखिए 3 नंबर का जो क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए धैर्यता से। सांसद की लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष नियुक्ति किया जाता है। 3 नंबर का आंसर क्या होता है, सभी बता दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ऑप्शन आपका ए नंबर होता है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा होता है। सांसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्ति किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा हो जाता है। 3 नंबर का पहला आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, अमृत शहर किसके द्वारा स्थापित किया गया है। अमृत शहर जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया है। 4 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, सभी बता दीजिएगा। देखिए 4 नंबर का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन आपका 3 नंबर हो जाता है, गुरु रामदास हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाता है, गुरु रामदास हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को समझिए। अमृत शहर जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था, गुरु रामदास के। ठीक है, गुरु रामदास। ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाए राइट आंसर, सभी याद रखिएगा। ठीक है, पानीपत का जो है प्रथम युद्ध कब हुआ था, इससे कमेंट में बता दीजिएगा। क्वेश्चन एक आपसे पूछा जा रहा है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, बता दीजिएगा। जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था, बता दीजिए, और कहाँ हुआ था। 2 क्वेश्चन आपको कमेंट में चाहिए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, बता दीजिएगा, और जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था, बता दीजिएगा दोनों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन 5 में कहता है प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। क्वेश्चन 5 में कहता है प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी हो जाता है, अनायमुडी हो जाता है। ऑप्शन आपका ए नंबर होता है, अनायमुडी हो जाएगा राइट आंसर। प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम पर्वत चोटी अनायमुडी हो जाता है। मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलने की कोशिश कीजिए और रिपीट कीजिएगा, ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, सुनने के साथ साथ आप लोग बोलिए भी मन में। ठीक है, क्वेश्चन 6 का देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए। क्वेश्चन 6 का, किस नदी में मेटूर बांध स्थित है। किस नदी में मेटूर बांध स्थित है, देखिए बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होता है। किस नदी में मेटूर बांध स्थित है, इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, कावेरी नदी हो जाता है। ऑप्शन आपका डी नंबर होता है, कावेरी नदी हो जाता है राइट आंसर। किस नदी में मेटूर बांध जो स्थित है, कावेरी नदी हो जाता है राइट आंसर। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए। 7 नंबर का 7 में कहता है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है। यूरोप का सबसे लंबी नदी कौन है, बता दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
यूरोप का सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी हो जाता है, जो कि राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। कौन सा नदी हो जाएगा? वोल्गा नदी हो जाता है। यूरोप का सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी हो जाता है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ी नदी कौन है बता दीजिए कमेंट आप लोग। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन है बता दीजिएगा। क्वेश्चन 8 का देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है 8 में। क्वेश्चन 8 क्या कहता है कि बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। 8 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? देखिए इसका क्वेश्चन 8 नंबर का जो राइट आंसर होता है बता दीजिए सभी। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ठीक है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी नंबर तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हुआ था। सभी 8 का जो है राइट आंसर सी नंबर होगा। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। 9 नंबर में 9 का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, देखते चलिएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? बता दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? 9 नंबर का जो राइट आंसर होता है क्या होता है बता दीजिए सभी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी जो आत्मकथा लिखी थी? बाबर और जहांगीर हो जाता है राइट आंसर। ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाता है, बाबर और जहांगीर हो जाएगा। निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? बाबर और जहांगीर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाता है। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा। 10 में कहता है नॉर्वे जो है एक तट उदाहरण है। नॉर्वे के तट एक उदाहरण है, बता दीजिए 10 नंबर का आंसर क्या होता है। ठीक है, देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर होता है, फ्योर्ड तट का हो जाता है। ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा 10 का। सभी याद रखिए 10 का जो ऑप्शन आपका बी नंबर था फ्योर्ड। नॉर्वे का तट एक उदाहरण है, फ्योर्ड का तट हो जाता है। 10 नंबर का बी नंबर आंसर होगा, सभी याद रखिएगा। 11 का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा। 11 में निम्न देशों और उनकी राजधानी में से कौन युग्म गलत है बता दीजिएगा। इनका राइट आंसर क्या होता है? निम्न देशों और उनकी राजधानियों में कौन युग्म गलत है बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या होता है? हम आपको पहली क्लास बता दिए राजधानी एक याद रखिएगा सभी कुछ देशों का, तो उनमें से पड़ोसी जो देश है भारत के उनमें से याद रखिए पूछा जाता है। ठीक है, 11 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाए, स्विट्जरलैंड जेनेवा। ये गलत हो जाता है, इसका जो है सम्मिलित नहीं हो रहा है। ठीक है, करेक्ट कि निम्न देशों में उनकी राजधानी में से कौन युग्म गलत है? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाता है। ठीक है, सभी याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 12 का क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सी साहित्य रचना आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई थी? क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिएगा 12 नंबर का। निम्न में से कौन सी साहित्य जो है रचना आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई थी? 12 नंबर का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी। ठीक है, देखिए इसका जो ऑप्शन आपका डी होता है गार्डनर हो जाता है। ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, गार्डनर हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर का राइट आंसर डी नंबर होता है, गार्डनर हो जाएगा। सभी याद देखिएगा। 13 का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। 13 नंबर का क्वेश्चन दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर होगा बता दीजिए कमेंट में। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, दुनिया की पहली महिला जो है प्रधानमंत्री का नाम बताइए। ठीक है, 13 का राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है ऑप्शन ऑफ बी नंबर होता है, श्रीमावे भंडारनायक हो जाएगा। आंसर जो है दुनिया की पहली प्रधानमंत्री महिला थी। ठीक है, श्रीमावे भंडारनायक हो जाता है राइट आंसर। 14 का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। 14 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कहता है कि विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन है? 14 का राइट आंसर क्या होता है कॉमेंट आप सभी बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है ए नंबर होता है, वेटिकन सिटी हो जाएगा। राइट आंसर वेटिकन सिटी। विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन है? वेटिकन सिटी हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 15 का क्वेश्चन क्या कहता है। 15 का क्वेश्चन में क्वेश्चन कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस के तट पर कौन सा शहर स्थित है बता दीजिएगा। 15 का क्वेश्चन साफ साफ लिखा है कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। 15 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी। ठीक है, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो इसका जो है डिब्रूगढ़ हो जाता है राइट आंसर। सभी याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी नंबर था डिब्रूगढ़। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन आपका सी नंबर था डिब्रूगढ़ हो जाएगा। सभी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, हम चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। 16 नंबर का 16 में कहता है कि एडोल्फ हिटलर ने डैश में आत्महत्या की थी। बता दीजिएगा किस वर्ष आत्महत्या किया था बता दीजिएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर क्या होता है? एडोल्फ जो है हिटलर ने डैश में आत्महत्या की थी। 16 नंबर का राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए राइट आंसर हो जाता है डी नंबर 1945 हो जाता है। सभी याद रखिएगा। वर्ष 1945 में आत्महत्या क्या था सभी याद रखिएगा। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। 70 का हिमायू 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक वो शासनकाल था उनका। किस वन का
शासक था वो? क्वेश्चन अच्छे समझ लीजिए। हुमायूं का जो शासनकाल था 1530 से लेकर 1540 तक, टोटल वो 10 साल शासनकाल के थे। पूछा जा रहा है कि किस वंश का शासक था, बता दीजिएगा। हुमायूं जो है किस वंश का शासक था, बता दीजिए। राइट आंसर क्या होता है 70 नंबर का? देखिए इनका जो है राइट आंसर होता है मुगल काल हो जाएगा। सभी याद रखिए, मुगल काल का शासक था वो। ऑप्शन आपका बी नंबर था मुगल काल का। ठीक है, सभी याद रखिएगा। हम लोग चलते हैं 80 नंबर का क्वेश्चन। क्या कहता है 80 नंबर में? एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन है? एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन है, बता दीजिएगा। 80 नंबर राइट आंसर क्या होता है? आज के सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, देखते ही होंगे। सेशन अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को न्यू आए तो सब्सक्राइब भी कर दिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए आप सभी मिलके। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन ए नंबर होता है यांगतेज हो जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए होता है यांगतेज। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन है? यांगतेज हो जाता है। 80 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 90 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिएगा। 90 नंबर में एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉन के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? 90 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉन के अनुसार कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? 90 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, सभी बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए इनमें से प्राकृतिक अधिकार इनमें से नहीं है। देखिए इनका जो है मत देने का अधिकार नहीं है, इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाता है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉन के अनुसार कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? प्राकृतिक अधिकार नहीं है, मत देने का अधिकार इनमें से नहीं है। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए। 20 नंबर का क्वेश्चन विजयनगर की कला का उदाहरण मिलता है, किसे मिलता है, बता दीजिएगा। क्वेश्चन 21 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देख लीजिएगा। विजयनगर की कला का उदाहरण मिलता है। 20 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा सभी। देखिए विजयनगर का कला का उदाहरण मिलता है कहाँ पे, हम्पी में। सभी याद रखिए, ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाता है हम्पी। 20 नंबर का ऑप्शन बी नंबर हो जाता है हम्पी हो जाएगा। 21 का क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए। 21 में कहता है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, बता दीजिएगा। कैमूर पठार जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, बता दीजिएगा। 21 का राइट आंसर क्या होता है? देखिए कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपका बी नंबर था चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। सभी नोट कर लीजिए, कॉपी में याद कीजिएगा। चूना पत्थर जो है कैमूर पठार के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। 21 का ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। 22 का क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए। 22 में कहता है कि कुचिपुड़ी नृत्य जो शैली उद्गम हुआ है, कहाँ उद्गम हुआ है, बता दीजिएगा। 22 का किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है, बता दीजिएगा। 22 का राइट आंसर क्या होता है? देखिए कुचिपुड़ी का संबंध हो जाता है और आपका आंध्र प्रदेश हो जाता है। ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सभी याद रखिएगा। 22 का राइट आंसर सी नंबर होता है, आंध्र प्रदेश हो जाता है। 23 का क्वेश्चन क्या कहता है, देखते चलिए। 23 का क्वेश्चन 23 में क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कौन है, बता दीजिएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कौन सा, बता दीजिए। राइट आंसर क्या था 23 का? देखिए 23 का राइट आंसर हो जाता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो है केंद्र शासित जो 7वीं सूची अंतर्गत में आता है। सब याद रखिए, सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 23 का ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सब याद रखिएगा। देखते हैं चलिए 24 का क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए। 24 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 24 में कहता है कि भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन का समक्ष डैश भारतीय थल सेना में होता है, बता दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन कहता है, समझिए क्वेश्चन को अच्छे से। भारतीय वायुसेना के जो ग्रुप कैप्टन का समक्ष जो होता है डैश भारतीय थल सेना में होता है, इसका जो पोस्टिंग होता है किसमें होता है? 24 का राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर कर्नल हो जाता है। ठीक है, कर्नल पोस्ट पे मिलेंगे उनको। ठीक है, उनको कर्नल हो जाता है भारतीय सेना में। ठीक है, भारतीय थल सेना को क्या कहा जाता है, कर्नल कहा जाता है। जैसे वायुसेना को ग्रुप कैप्टन कहा जाता है, उसी तरह यहाँ पे भारतीय थल सेना को कर्नल कहा जाता है। 25 का क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए। 25 का क्वेश्चन कहता है लोकसभा में कितनी सीट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित होता है? ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी याद रखिए इस प्रश्न को, कॉपी में नोट कर लीजिए प्रश्न को। 25 का लोकसभा में कितनी सीट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? 25 का राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इनका जो है राइट आंसर हो जाता है 131 जो है सीट आरक्षित रहता है। ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाता है। कितना सीट आरक्षित रहता है? 131 सीट आरक्षित रहता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 26 का क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिएगा। 26 में कहता है कि लोथल की खुदाई से किस सभ्यता का पता चला? लोथल की खुदाई से किस सभ्यता का पता चलता है? 26 जो राइट आंसर है, बता दीजिएगा सभी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है,
देखिए इनका जो है सिंधु घाटी हो जाता है, ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाता है, सिंधु घाटी हो जाएगा। लोथल की खुदाई से किस सभ्यता का पता चलता है, सिंधु घाटी से पता चलता है, सभी याद रखिएगा। 26 जो है राइट आंसर ए नंबर हो जाता है। 27 का क्वेश्चन क्या कहता है देखते चलिए। 27 का, भारत में संभावित तेल स्रोत है, भारत में जो संभावित तेल स्रोत है कहाँ से संबंधित है, देखिए किस राज से। 27 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए सभी, ठीक है। देखिए इनमें से उपरोक्त सभी हो जाता है, सभी में सभी राज्य में क्या है तेल संभावित स्रोत है, तमिलनाडु, असम और गुजरात हो जाता है, ठीक है। 27 का राइट आंसर डी नंबर होगा। 28 का क्वेश्चन क्या कहता है देखते चलिए। 28 में कहता है कि बिहार में ज्ञान निकेतन पुस्तकालय कहाँ स्थित है। 28 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिहार में जो है ज्ञान निकेतन पुस्तकालय कहाँ स्थित है। 28 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए सभी, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर होता है परसोनी चौक सीतामढ़ी में, ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है बिहार में ज्ञान निकेतन पुस्तकालय कहाँ स्थित है, परसोनी चौक सीतामढ़ी में स्थित है, सभी याद रखिएगा। 28 का राइट आंसर सी नंबर होता है। देखिए 29 का क्वेश्चन क्या कहता है, 29 का क्वेश्चन देखते चलिएगा। 29 में क्वेश्चन कहता है विधानसभा चुनाव 2010 में किस दल को सर्वाधिक सीट प्राप्त हुई है। तो विधानसभा चुनाव 2010 में किस दल की सर्वाधिक सीट प्राप्त हुई है बता दिए। 29 का राइट आंसर क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सेशन का दो क्वेश्चन लास्ट बचा है। देखिए 2010 में सबसे अधिक जदयू को प्राप्त हुआ था, ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाता है राइट आंसर। क्वेश्चन कहता है कि विधानसभा चुनाव 2010 में किस दल को सर्वाधिक सीट प्राप्त हुई थी, जदयू को, सभी याद रखिएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार के सोनपुर मेला किस दिन आयोजित हुआ था। क्वेश्चन कहता है कि बिहार के सोनपुर मेला जो किस दिन आयोजित होता है बता दीजिएगा। 30 नंबर राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहता है बिहार के सोनपुर का मेला जो है किस दिन आयोजित होता है, राइट आंसर हो जाता है इसका जो है ऑप्शन आपका ए बी नंबर होता है, कार्तिक पूर्णिमा हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी नंबर होता है, कार्तिक पूर्णिमा हो जाता है। 30 नंबर का ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाता है। देखिए आप लोग बता दीजिए सेशन कैसा लगा, आप लोग 30 में से कितना सही और कितना गलत तो कमेंट में बता दीजिएगा। सेशन अच्छा लगा तो अपना लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद।